हेलो गाइस, स्वागत है आपका सालिमा हॉरर स्टोरीज़ में। कुबेर नगर वैसे तो बहुत खूबसूरत गांव है, पर जहाँ की हर रात डर से भरी हुई होती थी। इस गांव के गलियारों में एक नशेड़ी भूत घूमता था। नशेड़ी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता था जब तक वो अपने घर तक पहुँच ना जाए। सारे गांव में नशेड़ी भूत का आतंक था। सभी लोग नशेड़ी भूत से डरते थे, इसीलिए रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे। योगी पहली बार कुबेर नगर अपनी दादी माँ के घर आया था। योगी कहता है, मेरी प्यारी दादी, मस्त गांव है दादी, कितनी हलचल है यहाँ। मुझे तो ये गांव बहुत पसंद आया दादी माँ। दादी कहती है, अच्छा, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब सही है, अंधेरा होते ही ये गांव वीरान हो जाता है। योगी कहते हैं, क्यों दादी माँ? दादी कहती है, बेटा, तू यहाँ नया आया है, यहाँ पर जल्दी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। योगी कहता है, पर क्या दादी माँ? बेटा, इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है, नशेड़ी भूत। योगी कहता है, क्या दादी माँ? कुछ भी। दादी कहती है, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना और किसी भी हालात में बाहर मत जाना, ठीक है? योगी कहता है, ठीक है दादी माँ, आज तो आप मुझे भूत दिखा कर ही रहना। दादी और योगी ने साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को आवाज़ आई। योगी की नींद खुल गई। बाहर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बोल रहा था, सब सो जाओ, मैं आ गया हूँ, सब सो जाओ, मैं आ गया। योगी उठा और उसने खिड़की से झांक कर देखा। शुरू में तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था, फिर उसने ध्यान से देखा तो उसका ध्यान एक साए पर पड़ा और धीरे धीरे वो साया अच्छे से योगी को दिखने लगा था। योगी ये देखकर दंग था। वो साया एक आदमी का था जिसके हाथों में एक बोतल थी और उस साए को देखकर गली में कुत्ते भी भाग गए। योगी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में भूत देख रहा है। उसने खिड़की बंद कर ली और कंबल में छुपकर सो गया। अगले दिन वो दादी से कहता है, दादी माँ, मैंने उसे कल रात खिड़की से देखा। दादी माँ कहती है, मैंने कहा था ना तुझे। अब बस इतना याद रख कि रात के समय घर से बाहर निकलना मत। योगी कहता है, पर दादी माँ, ये नशेड़ी भूत है कौन? इसकी क्या कहानी है? दादी माँ कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, तो शिव काका से जाकर पूछ ले। योगी कहानी पूछने के लिए शिव काका के घर चला गया। शिव काका कहते हैं, अरे बेटा, तुम कब आए? काका जी, मैं कल ही आया हूँ। शिव काका कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती थी। जी काका, मैंने कल रात उस नशेड़ी भूत को देखा। भूत होते हैं ये मैं मानता ही नहीं, पर मुझे अब ये जानना है कि वो कौन है, भूत क्यों है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शिव काका कहते हैं, हाँ, ये भूत जिसे तुम नशेड़ी भूत का नाम से जानते हो, उसका असली नाम गिरिधर है। गिरिधर उस गांव में आज से 30 साल पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी पायल थी। गिरिधर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने पायल की शादी तय कर दी और वो धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो कमाने शहर जाने लगा। वो पाई पाई करके पैसा जमा कर रहा था। एक रात की बात है, गिरिधर शहर में था और उसका परिवार यहाँ गांव में था। रात के अंधेरे में गिरिधर के गांव में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने गिरिधर के घर पर हमला कर दिया। घर में माँ और बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गांव में बुला रही थी।
पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिर में दोनों माँ बेटी की जान ले ली। जब गिरिधर ने अपनी बीवी और बेटी की लाश देखी तो उसको सदमा लग गया। उसकी पूरी ज़िंदगी ही उजड़ गई। जिस बेटी की शादी के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी और वो पूरी तरह से टूट चुका था। और गिरिधर ने नशा करना शुरू कर दिया। वो दिन रात नशा करता था और नशे में धुत कभी यहाँ तो कभी वहाँ गिरा पड़ा रहता था। रात में वहाँ गांव की हर गली में घूमा करता था और वो चिल्लाया करता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही किसी रात उसने दम तोड़ दिया और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता है। योगी शिव काका से पूछता है कि ये गिरिधर किसी को नुकसान नहीं देता। शिव काका कहते हैं, अब तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरिधर के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गिरिधर पीछा भी करता है, पर उनके घर में घुसते ही वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। योगी कहता है, पर शिव काका ऐसा क्यों? बेटा, ये बात तो उसे ही पता होगी, मुझे जितना पता है मैंने तुम्हें बता दिया। योगी को पूरी कहानी समझ में नहीं आई, पर फिर भी वो दादी के घर लौट आया और सोचने लगा कि गिरिधर हर रात गांव में क्यों घूमता है, और अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है तो आखिर उसका मकसद क्या है। उस रात योगी सोया नहीं और जैसे ही उसे गिरिधर की आवाज़ सुनाई दी, वो घर के बाहर आ गया और वो उसे बुलाने लगा। योगी चिल्लाते हुए कहता है, गिरिधर, गिरिधर। अपना नाम सुनकर नशेड़ी भूत रुक गया। भूत योगी से कहता है, कौन हो तुम? योगी कहता है, मुझे जानना है कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो। भूत कहता है, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये सवाल किया है। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। मेरे मरने के बाद मैं रात में घूम घूम कर गाँव की रखवाली करता हूँ, ताकि कोई और लुटेरा इस गांव में घुस ना सके। और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। गिरिधर की बात सुनकर योगी चौंक गया और उसने सोचा नहीं था कि किसी नशेड़ी भूत के इतने अच्छे उद्देश्य भी होंगे। फिर नशेड़ी भूत अपने गांव के दौरे पर निकल गया। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।